जय हिंद। आज हम करेंगे 8 चैप्टर का पार्ट 4। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3 करा दिया है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सोनम और नीलम की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु का योग कितना है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। हमें क्या बताना, वर्तमान आयु का योग बताना है। ठीक है, तो सोनम के लिए हम एस लिख लेते हैं। सोनम के लिए एस हो जाएगा यहाँ पे, और नीलम के लिए क्या कर लेंगे, एन कर लेंगे। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 2:5 दिया हुआ है। और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, गुणनफल दिया हुआ है 90 वर्ष। ठीक है, जब गुणनफल दिया हो तो हमें क्या करना पड़ता है, जो अनुपात है उन अनुपातों को गुना कर लेना होता है। ठीक है, अगर गुणनफल हमें दिया, अगर योग दिया होता तो दो अनुपातों को क्या कर लेते हैं, हम योग कर लेते। और अंतर दिया होता तो दोनों का क्या कर लेते हैं, हम अंतर कर लेते। उसके बाद इसको भाग देते हो, हमारा एक अनुपात का मान निकल आता है। लेकिन अभी हमें गुणनफल दिया हो तो दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 से इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। जब हम इसको 10 से भाग देंगे तो एक का अनुपात, हमारा एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन गुना में ये एक बात आपको ध्यान रखना है, तो जो भी आएगा उसको आपको क्या करना है, उसके ऊपर रूट चढ़ाना है। अगर रूट नहीं चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर आप रूट चढ़ा दो तो 9 का रूट का तो किसका वर्ग होता है, ये अब किसका वर्ग हो जाएगा, ये 3 का वर्ग हो जाएगा। यानी एक अनुपात बराबर अब कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। एक अनुपात बराबर कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। तो ये जो अनुपात है ये क्या है, प्रेजेंट का ही है, ये वर्तमान का है। तो इससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसको। इससे क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 को 2 में गुना करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती हुई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 अनुपात से ही गुना करना था, हमें 5 से कर दिया था। ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। इन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमसे योग पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 15 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 21 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना है यहाँ पे, 21 वर्ष। 21 से हमें क्या करना था, निकालना था। यानी कि यह ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना था। 18 वर्ष में वह पुत्र की आयु से दुगुनी आयु वाला हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। हमें दोनों की क्या बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है। यानी कि यहाँ पे एक आदमी का जिक्र किया गया, यानी कि फादर का जिक्र किया है, उसका फादर होगा तभी तो ये उसका पुत्र है। तो हम पुत्र के लिए, फादर के लिए एफ लिख लेंगे, और पुत्र के लिए लिख लेंगे हम यहाँ पे सन, यानी कि लिख लेंगे एस। ठीक है, तो उसके फादर क्या कर रहे हैं, अपने पुत्र से 2 साल पहले कितना था, 6 गुना था। अपने पुत्र से 2 साल पहले, यानी 2 साल पहले को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। 2 साल पहले अपने पुत्र से 6 गुना था। ठीक है, 18 वर्ष में वह पुत्र की आयु से दुगनी आयु वाला हो गया। यानी कि 18 साल बाद के लिए हम प्लस लिख रहे हैं। 18 साल बाद अपने पुत्र से वो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। यानी उसका बाप कितने का हो गया, 2 हो गया। तो उसका बेटा 1 था, इसलिए उसका बाप क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इनमें क्या है, कॉमन अंतर है कि नहीं है, अंतर कॉमन है कि नहीं है। तो हम देख सकते हैं 6 और 2 के बीच में 4 का अंतर है, और 1 के बीच में कुछ भी अंतर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे अंतर कॉमन करना है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया अनुपात यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो नया अनुपात कैसे बनेगा, जैसे अब 2 और 1 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। 6 और 1 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो नीचे वाले को क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ऊपर 1 से गुना करेंगे जिसको, तो 1 ही वो सेम ही रहेगा, यानी 6 अनुपात 1 ही आएगा ऊपर। नीचे वाले का 5 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अंतर कितना आ गया, यहाँ पे इधर भी 4 आ गया, और अंतर इधर भी कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात ये समझना है कि यहाँ पे 2 साल पहले, अब ये जो उम्र है, ठीक है, ये जो अनुपात है ये क्या है, 2 साल पहले का है। ठीक है, ये 2 साल पहले का है। तो अब हमें किससे डिवाइड करना है, हमें ये देखना। देखिए, इसको आप प्रेजेंट मान लीजिए, ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट, और ये इधर क्या हो गया, -2 साल, और इधर क्या हो गया, ये प्लस 18 साल। ठीक है, तो अब इधर माइनस प्लस से 18 तक जाने में आपको कितने साल का टाइम चाहिए, यानी कि 20 साल बाद आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो 20 यहाँ पे हम 20 लिख लेंगे। और इनका अनुपातों का अंतर कितना है, यहाँ पे अनुपातों का अंतर कितना है, 4 है। तो 4 से जब हम 20 को भाग देंगे तो 5 आएगा, 4 पंजे 20 होगा। 5 क्या हो जाएगा, ये 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। 5 क्या होगा, यहाँ पे 1 अनुपात का मान आ जाएगा। अब ये पुराना अनुपात का हमें कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो फादर उनके क्या बताना है, हमें यहाँ पे वर्तमान आयु बतानी है फादर की, और उसकी कितनी बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो एक बार और लिख लेते हैं। ये फादर का कितना हो जाएगा, 6 गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5। ठीक है, 6 गुना में कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30। ठीक है, और सन का हो जाएगा 1 गुना में 5,
यानी कि सन का हो रहेगा यहाँ पे 5। लेकिन ये इनका क्या है, ये वर्तमान उम्र नहीं है, ये अनुपात कब का है, ये अनुपात 2 वर्ष पहले का है। अब जब हमें वर्तमान में आना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 इसमें प्लस करना पड़ेगा, 2 इसमें भी प्लस करना पड़ेगा और 2 इसमें भी प्लस करना पड़ेगा। यानी 30 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, 5 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। यानी बाप बेटी की उम्र कितनी है, 32 और 7 है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से ये थोड़ा रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है। बाप और बेटे का अनुपात दिया होता है 6:1 और 18 साल में कितना हो जाता है, ये 2:1 हो जाता है। क्योंकि इनके अनुपातों का अंतर समान नहीं है तो इसके लिए हमने क्या किया, समान करने के लिए हमने नया अनुपात बनाया है, ठीक है। तो नया अनुपात, अब ये जो अनुपात बना है ये 2 साल पहले का बना है, ठीक है। तो अब ये 5 को हमने इससे गुना किया और क्योंकि ये 2 साल पहले का था तो अब हमें प्रेजेंट, हमें वर्तमान का बताना था, इसके लिए हमने क्या किया, इसमें 2 ऐड किया, क्योंकि 2 माइनस में था तो इसमें हमने 2 प्लस किया, तो इसकी 32 और इसका क्या आ गया, 7 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। इस समय बोला है, इसका मतलब ये क्या है, ये वर्तमान में है, ये क्या है, ये प्रेजेंट में है। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो इस समय, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में प्रदीप की आयु कितनी होगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अशोक के लिए ए लिख लेते हैं, अशोक के लिए ए और प्रदीप के लिए पी। इनका अनुपात कितना है, ये 4 है अनुपात है, और इसका अनुपात कितना है, प्रदीप का अनुपात कितना है, 3 है, ठीक है। तो अशोक का हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, यानी कि 4x, और प्रदीप को मान लेंगे यहाँ पे 3x। क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद किसकी, यानी कि 4x, अशोक का अनुपात कितना है, 4 है, यानी कि इसको माना 4x। जब इसमें हम 6 वर्ष जोड़ देते हैं तो उसकी आयु कितनी हो जाती है, यहाँ पे 26 वर्ष हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमें बताना है यहाँ पे प्रदीप का, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 4x तो इधर ही रहेगा, ठीक है, 6 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, नहीं 26 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। x इधर ही रहेगा, 26 में तो 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, और क्योंकि 4 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 5 आ जाएगा। x बराबर हमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमें आयु किसकी बतानी थी, यहाँ पे प्रदीप की आयु बतानी थी, क्योंकि ये अनुपात वर्तमान का है तो इससे सिर्फ हमें गुणा कर देना है। यानी प्रदीप की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना में 5, 3 गुना में 5, 3 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 वर्ष। ये 15 वर्ष ही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को ध्यान से पढ़ेंगे। राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है, ठीक है। 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके चाचा से 1/4 थी। आज से 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु कितनी होगी, ठीक है। ये छोटा है बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, आपस में ये अंतर है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ये अंतर है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस है। ये कभी भी जो है चेंज नहीं होगा, अंतर हमेशा समान रहेगा। अगर ये 30 वर्ष छोटा है तो ये हमेशा ही जो है अपने चाचा से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो राम के लिए हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आर लिख लेंगे, राम के लिए आर लिख लेंगे, और उसके चाचा के लिए क्या लिख लेंगे, यहाँ पे अंकल लिख लेंगे। 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके चाचा से 1/4 थी, यानी 5 वर्ष के लिए -5 लिख लेंगे। 1/4 यानी राम की उम्र एक थी तो उसके चाचा की कितनी थी, 4 थी, ठीक है। राम का आयु का अनुपात 1 था तो उसके चाचा का अनुपात 4 था। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन अंतर कितना दिया है, यहाँ पे हमें अंतर दिया है यहाँ पे 30 वर्ष का, 30 वर्ष का अंतर दिया है। क्योंकि यहाँ पे अंतर दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका भी हमें अंतर निकालना है, ठीक है। 1 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। तो 3 के अंतर से इसको भाग दे देंगे। 3 के अंतर से जब हम इसको भाग देंगे तो हमें 1 रेशो का मान पता चल जाएगा, यानी 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसका उम्र निकालना था, इसके अंकल का उम्र निकालना था। अंकल बराबर यू किया था हमने, तो अंकल का अनुपात कितने है, 4 है, तो इसको क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, यानी इसके अंकल का उम्र निकल के आ गया कितना, 40 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, आज से 5 वर्ष बाद राम के चाचा की उम्र क्या होगी, यानी कि हमें 5 साल बाद बतानी है। तो ये जो अनुपात है ये किसका है, 5 साल पहले का है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, 5 इसमें जोड़ना है। अभी हम प्रेजेंट में आ गए, अब आगे और क्या हो रहा है कि और 5 साल बाद, ठीक है, यानी कि और 5 साल बाद और 5 जोड़ना है इसमें। तो उम्र क्या हो जाएगी यहाँ पे 50 वर्ष। उम्र क्या हो जाएगी यहाँ पे 50 वर्ष। ये जो अनुपात बना था ये 5 साल पहले का अनुपात बना था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 40 वर्ष उम्र आया है। तो हम प्रेजेंट में आने के लिए यहाँ पे हमने 5 प्लस किया तो अब प्रेजेंट में आ गए 45 हो गया। और लेकिन क्वेश्चन में पूछा और भी 5 साल बाद और 5 साल आगे का उम्र बताना है, तो इसके लिए हमने 1 और 5 जोड़ा, तो अब हो गया हमारे पास यहाँ पे 50 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, सबसे पहले अनुपात लिख लेंगे। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, ये कौन सा अनुपात दिया है, ये वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, 10 वर्ष बाद बोला है, 10 वर्ष बाद का अनुपात यानी 10 वर्ष के लिए हम +10 लिख लेंगे। 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना है यहाँ पे, 3:4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अनुपात चेक कर लेना है कि इनका अंतर क्या है, समान है कि नहीं है। समान किस में देखते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले में अंतर। ठीक है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। 10 वर्ष बाद का बोला है तो 10 वर्ष को किससे भाग देंगे, 1 से भाग देंगे, क्योंकि इनका अंतर जो है 1 निकला है। तो 1 से जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी एक अनुपात का मान कितना आएगा हमारे यहाँ पे, 10 आ जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे वर्तमान आयु बतानी है, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। तो ए का अनुपात कितना है यहाँ पे, ए का अनुपात है यहाँ पे 2। ठीक है, ए का अनुपात कितना है यहाँ पे 2 है। 2 गुना में क्या करेंगे यहाँ पे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का निकल के आ जाएगा 20। और बी का अनुपात यहाँ पे कितना है, 3 है। और ए का अनुपात बराबर कितना है, 10 है। तो बी का उम्र कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 20। यानी ए और बी का क्या कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 और 30 वर्ष। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ेंगे। मीरा की माता की आयु मीरा से इस समय 4 गुनी है। जहाँ पे आपको इस समय बोल दिया जाए इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इस समय 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी। इस समय मीरा की आयु कितनी है, यानी इस समय बोला तो हमें प्रेजेंट में मीरा की आयु बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मीरा है और उसकी माँ है। ठीक है, तो उसकी माँ के लिए हम लिख लेंगे मदर, MO, और मीरा के लिए सिर्फ लिखेंगे M। ठीक है, मीरा की जो आयु है उसकी माँ से 4 गुनी, मीरा की माता की आयु मीरा से 4 गुनी अधिक है। ठीक है, तो उसकी माँ की कितनी 4 है, यानी कि उसकी मीरा की कितनी है 1 है। ठीक है, मीरा की 1 होगी तभी तो उसकी माँ की कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, ये किस में है, ये प्रेजेंट में है, ये किस में है प्रेजेंट में। लेकिन क्या क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, 5 वर्ष बाद के लिए हमने प्लस लिखा है। 5 वर्ष माता की आयु उससे 3 गुनी होगी। यानी अगर मीरा की 5 वर्ष बाद 1 है तो उसकी माता की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना 5 वर्ष का अंतर दिया हुआ था, 5 को हम इधर लिख लेंगे। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे अंतर है। तो अब हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, अंतर चेक करेंगे कि दोनों के बीच में कॉमन अंतर है कि नहीं है, प्रेजेंट और 5 वर्ष बाद में। तो 4 और 3 के बीच में तो हमें 1 का अंतर मिल गया है, लेकिन 1 और 1 के बीच में हमें कुछ भी अंतर नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें नया रेशो बनाना है। किसका, मदर का और मीरा का। तो मदर और मीरा का हम नया रेशो बनाएंगे। तो नया रेशो बनाने के लिए क्या बनना था, इस अंतर को ऊपर वाले अंतर से गुना करते हैं, अनुपात से गुना करेंगे। और ऊपर के अनुपात का अंतर जो है उसको नीचे से, जैसे 3 और 1 के बीच में 2 का अनुपात है, 2 का अंतर है तो इसको 2 से गुना करेंगे। 4 और 1 के बीच में 3 का अनुपात है और 3 का अंतर है तो उसको नीचे वाले अनुपात को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 ही आएगा। फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 अनुपात आ जाएगा। फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे नया अनुपात बन गया है। ठीक है, अब हमें पुराने अनुपात की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देखिए 8 और 9 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है। जो 5 वर्ष बाद है उसको हमें किससे करना है, 1 से ही भाग करना है, तभी हमारा क्या आ जाएगा, 1 का अनुपात निकल के आ जाएगा। जब हम इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा। अब हमें किसकी उम्र बतानी है, यहाँ पे इस समय मीरा की आयु कितनी है, तो हमें किसकी, सिर्फ हमें मीरा की आयु बतानी है। ठीक है, तो मीरा की अनुपात कितना है, 2 है। और यहाँ पे 1 अनुपात का मान कितना है, 5 है। तो 5 दूनी कितना है, यहाँ पे 10 वर्ष। यानी मीरा की जो उम्र होगी वो कितनी है, अभी इसमें प्रेजेंट में 10 वर्ष है। यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।